बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे और आबाद रखे। तो आइएगा, आज फिर मैं आपकी खिदमत में उन हज़रात के लिए एक ऐसा माजून पेश करने के लिए जा रहा हूँ जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, जिनकी अभी शादी नहीं हुई है और उन्होंने गलत दोस्तों के साथ में बैठ बैठ करके, उनके साथ में रह रह करके मुश्त ज़नी का वो शिकार हो गए, यानी हैंड प्रैक्टिस वो करने लगे, हस्त मैथुन का वो शिकार हो गए। उनको हस्त मैथुन की लत लग गई, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी मर्दाना ताकत को खो दिया, जिनकी वजह से उन्होंने अपनी मर्दाना ताकत को नाली में बहा दिया। अब अगर आपकी शादी का वक्त करीब है, आपके घर वाले शादी करना चाह रहे हैं और आप शादी से घबरा रहे हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो अगर आप हमारी देख रहे हैं तो इसके अंदर जो माजून मैं आज आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, ये ऐसा माजून है, ये ख़ासकर हस्त मैथुन करने वालों के लिए ही बनाया गया है। जिन लोगों ने हद से ज़्यादा हस्त मैथुन किया, जिसकी वजह से चिपचिपा पानी आने लगा, मनी पानी जैसी पतली हो गई, मनी की मिकदार कम हो गई और दूसरी बात, नसों में जान ही नहीं रही, और जो मॉर्निंग इरेक्शन पहले आता था वो अब नहीं आता है, जो तनाव पहले आता था वो अब नहीं आता है, नसें बिल्कुल डैमेज हो गई हैं और खून का सर्कुलेशन कम हो गया है, सुकड़न वगैरह आ गई है। इन सारी चीज़ों में ये माजून बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और बहुत ही ज़्यादा, यूँ समझिएगा, रिजल्टेड है। तो अगर आप हस्त मैथुन का शिकार हुए हैं तो ये माजून ज़रूर खाइएगा। अगर आपकी गलत आदत लग गई है तो ये माजून ज़रूर खाइएगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक नसीहत करना चाहूँगा कि अगर आप इस माजून को खाएं तो ये मुश्त ज़नी की आदत, हस्त मैथुन की आदत आपको छोड़ना होगी, तौबा करना होगी। और अगर आप मुश्त ज़नी करते रहे, हस्त मैथुन करते रहे और दवा भी खाते रहे तो फिर आपके ऊपर कोई दवा असर नहीं करेगी। क्यों? इसलिए कि भाई जिस मकसद के लिए आप दवा खा रहे हैं वो मकसद तो आपने ये ख़त्म ही कर दिया, यानी ठीक होने के लिए खा रहे हैं आप दवा और आपने जो है हस्त मैथुन करना छोड़ा नहीं है, तो बताइए कैसे ठीक हो सकते हैं। तो अगर आप अपना इलाज करें तो पहले तौबा करें और इस गुनाह को छोड़ें, और दूसरी बात, इस आदत को ख़त्म करें, उसके बाद में आप दवा खाएं, इंशाअल्लाह तबारक बिल्कुल ठीक होते चले जाएंगे। अब आइएगा, नुस्खा स्क्रीन पर देखें, हमने किन किन चीज़ों से माजून को तैयार किया है, कौन कौन सी चीज़ें हमने इसमें शामिल की हैं और कैसे इस माजून को बनाया है। तो सबसे पहले आप इसके अंदर शामिल करेंगे मग़ज़ फुंदक 1 तोला। उसके बाद में आपको ले लेना है बहमन सुर्ख 2 तोला, बहमन सफ़ेद ये आप ले लीजिएगा 2 तोला, साद कोफ़ी ये आपको लेना है 1 तोला, तुख़्म जोज़ मासिल ये आप ले लीजिएगा 3 तोला, ज़ंजबील ये आप इसके अंदर शामिल कर लें 1 तोला, दार चीनी ये आप ले लीजिएगा इसके अंदर 3 तोला, अक्कर करा ईरानी ये आप शामिल करेंगे 1 तोला, जोज़बो ये आप इसके अंदर लेंगे 1 तोला, लौंग ये आप ले लीजिएगा 1 तोला, मस्तगी रूमी 3 ग्राम शामिल कर लीजिएगा, मग़ज़ बादाम 1 तोला, मग़ज़ पिस्ता ये आप शामिल करेंगे 1 तोला, और जड़ असगंध ये आप ले लीजिएगा 2 तोला, ज़ाफ़रान 12 ग्राम, और मरवरीद ये आपको लेना है 3 माशा, अंबर अशब ये आपको लेना है 5 ग्राम, सफ़ूफ़ जवाहर 12 ग्राम, और शहद खालिस ये आपको ले लेना है दवाओं से दुगनी मिक़दार में। तो ये आपका नुस्खा हो गया मुकम्मल। अब इन तमाम अज्जा को आप अच्छी तरीके से कूट पीस के इसका बारीक पाउडर बना लें, इसका सफ़ूफ़ आप बना लें और अच्छी तरीके से शहद में मिक्स करके इसका माजून आप बना लीजिएगा। जब माजून तैयार हो जाए तो रोज़ाना सुबह शाम आधा आधा चम्मच नीम गर्म गाय के दूध के साथ में आपको इस्तेमाल करना है। अब अगर इस माजून को आप चाहते हैं कि इसे हम खा लें और हम ठीक हो जाएं, हासिल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर आपके आसपास में कोई हकीम साहब हों माहिर और काबिल, तो उनसे इस माजून को बनवा करके आप इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा लीजिएगा। फिर भी अगर आपके आसपास में कोई माहिर और काबिल हकीम साहब ना मिलें
तो फिर मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो में दे रखा है, इस पे कॉल करके बड़ी आसानी से आप मेरे यहाँ से इस माजून को बना बनाया आप मंगवा भी सकते हैं। किसी भी जगह कहीं भी जगह ऑर्डर करा सकते हैं, इंशाअल्लाह हिफाजत के साथ भेज दिया जाएगा और फ़ायदा उठा लीजिएगा। अल्लाह पाक आपको अपने हबीब के सदक़े में शिफा अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।